this upcoming phase and more. Narendranath Mishra, assistant editor of the Navbharat Times, joins us. Mr. Mishra, अखिलेश यादव की ये कोशिश है कि जिस तरह ये चाय वाला अटैक को मोदी जी ने 2017 में उनके हित में इस्तेमाल किया, उसी तरह साइकिल को एक सिंबल बनाए कि मोदी जी के कमेंट्स गरीबों पे आक्रमण है। हाँ, इससे अखिलेश यादव ने उसी तरफ कोशिश जरूर की है, लेकिन उससे ज्यादा अखिलेश यादव की कोशिश है कि उस पिच पर नहीं रहे और यह जो दूसरे मुद्दे जब हो रहे हैं, या छुट्टा जानवर वाली बात हो या इकोनॉमिक डिस्ट्रेस की बात हो, ये वहीं पे है। क्योंकि अखिलेश को पता है कि अगर इस पिच पर वो डिबेट करते रहेंगे, क्योंकि ये बीजेपी की कोशिश है कि ये जो धीरे धीरे जो मुड़ रहा है इलेक्शन 4th 5th 6th 7th फेज में, तो बीजेपी उन्हें अपने पिच में लेने की कोशिश कर रही है। याद होगा 2017 में भी इसी 3rd या 4th फेज में ही वो सब शमशान और कब्रिस्तान वाला स्टेटमेंट आया था और बाद में धीरे धीरे वो बहुत तेजी से आगे मुड़ गया था। तो अखिलेश एक तरह से गरीबों को ये नैरेटिव उसको एक दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अखिलेश भी इस साइकिल वाले डिबेट को बहुत दूर तक ले जाना चाहेंगे। बीजेपी चाहेगी कि वो इस पे डिबेट करें और इस पे नैरेटिव सेट हो। तो ये एक तरह से बीजेपी की कोशिश की गई है कि जो उनके हिसाब से जो बनाया, जो 2017 में जो टेम्पलेट था, बीच में इलेक्शन आते आते कंप्लीटली पोलराइजेशन जो हो गया था, इस बार भी उस तरह से हो। और अभी जो अखिलेश ने इसे गरीबों या बाकियों का अपमान देके इसे दूसरी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश की है। अब अगले 2-3 दिनों तक अब इसी मुद्दे पे तेज रहेगा कैंपेन। अब कौन किधर कितना इसको पैसिफाई करता है वो आगे अभी 2-3 दिन में पता चल जाएगा। जी मिश्रा जी, आप पोलराइजेशन तो ये बिल्कुल है, लेकिन इस फेज में लखनऊ भी पोलिंग के लिए जा रही है। 2007 में लखनऊ में भी ब्लास्ट थे, एक साइकिल पर, इंसिडेंटली साइकिल पर ही ऑफ कोर्स बम पाया गया। तो ये जो टारगेट है, ये अटैक, इसकी टाइमिंग भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। टाइमिंग तो एक वर्डिक्ट आया उसकी में, चूंकि आजमगढ़ के 4-5 वहां के लोग, आजमगढ़ के कुछ लोग उसमें कन्विक्ट हुए हैं, तो उसे जोड़ने की कोशिश की गई है। लेकिन अगर आप ग्राउंड पे देखें, जैसे कई सारे यूपी में देखें, तो ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा सकती है, पोलराइजेशन की कोशिश हो सकती है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो कि 12 साल 13 साल का जो पहले का मुद्दा है, या 10 साल का पहले का मुद्दा है, जिसके बाद कई बार अखिलेश की सरकार भी बन चुकी है, वो भी रूल कर चुके हैं, यहाँ भी 7 साल की सरकार है, तो बहुत ज्यादा इससे चुनावी डायनामिक्स पर अभी उसका असर पड़ेगा ऐसा लगता नहीं है। ऑलरेडी दोनों पार्टियों ने जो अपने अपने इश्यूज जो उठाए हैं, उसी पर मे बी उसी पर इलेक्शन हो सकता है। जी मिश्रा जी, अभी इस पर्टिकुलर फेज की बात करते हैं, सीट्स की बात करते हैं। 2-3 सीट है जो सबकी नजर उसी पे बने रहेगी। एक तो लखीमपुर है, जहां पर ऑफ कोर्स ये जो वायलेंस हुआ था, आशीष मिश्रा का जो अरेस्ट हुआ, और दूसरा जो इस बार इतने कॉन्वर्जेशन के बीच नहीं है, लेकिन रायबरेली भी आई थिंक इन एडिशन टू लखनऊ इज अ सीट टू वॉच आउट फॉर। लखीमपुर ऑब्वियसली, जहां पे एक सरकार के लिए, जो बीजेपी के लिए बहुत ही कैच 22 सिचुएशन हो गई थी, साथ दें साथ नहीं दें, तो वहां पे एक बहुत ही ये असर होगा। उसी आसपास में कई सारे सिख पॉपुलेशन भी जो यूपी के अगर कुछ देखें तो वहां पे कुछ ठीक ठाक पॉपुलेशन है। तो लखीमपुर, इसके अलावा लखनऊ में जो एक डायनामिक्स हैं, लोग बता रहे हैं कि इस बार एसपी बहुत ही एग्रेसिवली इलेक्शन लड़ रही है। लखनऊ कंप्लीटली अर्बनाइज्ड पॉकेट है। तो बाकी जैसे रायबरेली में क्या कल से देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी या आज सोनिया ने भी जो पूरा मैसेजिंग किया है, क्या कांग्रेस अपनी रायबरेली में, जो अकेली वहां से सोनिया गांधी एमपी भी हैं, क्या 1-2 सीट भी निकाल पाती हैं? क्या ये एसपी का वहां पे इमरजेंस हो सकता है, या बीजेपी कांग्रेस के कमजोर होने से, या और एसपी का को ये करके कंप्लीटली रायबरेली और अमेठी में स्वीप कर लेती है? तो ये रायबरेली अमेठी में इस इलेक्शन से एक डायनामिक्स वहां भी बदल सकता है। वहां जो पॉलिटिकल एक जो टोटल रहा है, एक सफर जो वहां पे जिस तरह से रहा है, एक कांग्रेस का बेस्टन माना जाता रहा है, तो वो शायद वो इस बार कुछ वहां भी एक, जैसा आपने कहा कि वो कंप्लीटली एक नए चैलेंजेस हैं और नए पॉलिटिकल वहां पे इक्वेशन वहां सामने आता हुआ भी दिख रहा है। जी Narendranath Mishra ji, thank you so much for speaking to Mirror Now, for analyzing this phase ahead of us. Lucknow, of course, is one of the seats that's going to polls, and my